नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जब बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो मायावती और बहुजन समाज पार्टी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मायावती की पार्टी इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और पार्टी के अंदर भी काफी बड़े बदलाव किए गए हैं और हो भी क्यों ना नई रणनीति के साथ में पार्टी जो है अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रही है, अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश कर रही है, ताकि जिस तरह से पार्टी की अभी स्थिति है, पार्टी जिस तरह से जो है कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर जो है वो जिस तरह से संघर्ष करती हुई पार्टी दिखाई दे रही है, लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, पार्टी जो है हर जगह संघर्ष करती हुई नजर आई और पार्टी जो है सीटें हासिल करने में नाकामयाब रही है। अब इन सारी चीज़ों के चलते पार्टी के मुखिया को इन सारी चीज़ों को लेकर चिंता होना या चिंता जताना जो है लाज़मी है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के चलते मायावती भी चिंतित नज़र आई हैं और कहीं न कहीं उन्होंने जो है बागडोर अपने हाथ में एक बार फिर से ली है और पार्टी के अंदर जो है बड़े बदलाव किए हैं और जो लोग पार्टी को 2 कहा जा सकता है गुटों में बाँटने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर नए लोगों के हाथ में जो है वो कमान सौंप दी है और खुद भी जो है मायावती काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। जिस तरह से पार्टी के अंदर से मायावती के अब स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से वो एक्स पर यानी कि ट्विटर पर अपने स्टेटमेंट जो है अपने जो बाकी मुद्दों को लेकर जो है वो आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि पार्टी अब फिर से जो है अपने दमखम पर जो है वो खड़े होने की कोशिश कर रही है, जिसमें मायावती काफ़ी महत्वपूर्ण रोल में नज़र आ रही हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते जहाँ पर एक टाइम था जब मायावती का उत्तर प्रदेश में दबदबा था और मायावती जो है एक दबंग मुख्यमंत्री के तौर पर मानी जाती थी और उनके शासनकाल में कई बड़े बदलाव भी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए जो कि काफ़ी सराहनीय है। अब इन सारी चीज़ों के चलते बहुत समय से जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चलते बहुजन समाज पार्टी अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रही थी और उनका जो दलित और पिछड़ा वोट बैंक था वो भी उससे दूर चला गया। कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, कुछ कांग्रेस में और कुछ समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, जिसके चलते मायावती की पार्टी जो है कमज़ोर होने लगी और मायावती की पार्टी को अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है लड़नी पड़ रही है। कहीं न कहीं समस्या बहुत गंभीर है, जिसको समझते हुए मायावती जो है वो फिर से एक्टिव मोड में दिखाई दी है और कमान जो है उन्होंने अपने हाथों में ले ली है। अब मायावती के बड़े-बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो संविधान बदलने की साजिश जो है वो नहीं होने देंगे। मायावती ने जो है ये स्टेटमेंट देते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला है और देश की सियासत में जो है इन दिनों संविधान को लेकर खूब जो है वो बवाल मचा हुआ है और हर कोई जो है खुद को संविधान का रक्षक और भारतीय जनता पार्टी को संविधान का भक्षक जो है बताने पर लगा हुआ है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि केंद्र की एनडीए सरकार संविधान को बदलने की फिराक में है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भी जो वो निशाना साधा है और कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान से जो है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यानी कि सुप्रीमो यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने भी जो है वो अपने स्टेटमेंट देकर मैदान में वो कूद पड़ी हैं और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने जो है वो नहीं देंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। तो मायावती ने बीजेपी पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है और यूपी की योगी सरकार पर भी जमकर जो है उन्होंने हमला बोलते हुए उसे कोसा है। तो जानते हैं इन सारी चीज़ों के चलते क्या रणनीति जो है मायावती उत्तर प्रदेश में बना रही हैं और इस रणनीति से कैसे वो मिशन 2027 को जो है वो साधने की कोशिश कर रही हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मायावती ने जो है अभी से अपनी कमर कस ली है। तो मायावती ने क्या-क्या कहा और सियासी पारा जो है वो क्यों गरमा गया है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो मायावती ने जो है एक तौर पर खुले तौर पर जो है वो ऐलान कर दिया है कि संविधान पर हाथ नहीं पढ़ने देंगे। यानी कि संविधान की रक्षा के लिए वो पहले भी जो है बोलती रही हैं भीमराव अंबेडकर और संविधान के लिए जो है पार्टी कुछ भी कर सकती है और पार्टी दलित और पिछड़े वोट बैंक को जो है वो साधने की भी कोशिश कर रही है इन सारी चीज़ों के चलते क्योंकि वो दलित की वकालत करते आए हैं और दलितों के और पिछड़ों के लिए जो है वो सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने, उनके लिए जो है वो विकास करने और उन्हें आगे बढ़ाने की जो है वो बात हमेशा करते हुए नज़र आए हैं। मायावती ने जो है सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर जो है वो एक पोस्ट जो है वो उन्होंने की है
और उनका कहना था कि कांग्रेस, बीजेपी या कोई और पार्टी अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो है संविधान के साथ खिलवाड़ जो है वो नहीं कर सकती। ख़ास तौर पर आरक्षण के मुद्दे पर वो किसी को जो है वो छूने तक जो है वो नहीं देंगी। यानी कि संविधान की खुद को जो है उन्होंने रक्षक बताया और ये जो है वो जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश की कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा संविधान की रक्षा के लिए जो है कदम उठाती रही है। और मायावती ने देखा कि हम अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। अगर इसके लिए संघर्ष करना पड़ा तो बीएसपी तैयार है। उनका इशारा साफ था कि संविधान में अगर किसी तरह का परिवर्तन किया गया तो उसके लिए जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। संविधान उनके लिए लाल रेखा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी जो है इसे टच करने की कोशिश जो है वो नहीं कर सकता, इसमें बदलाव नहीं कर सकता। बीएसपी चुप नहीं बैठेगी और मायावती का ये बयान उस वक़्त आया जब संविधान को लेकर सत्ता और विपक्ष में तीखी बयानबाजी चल रही है। मायावती ने जो है इन सारी चीज़ों के चलते उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी हमला किया है कि 8 साल में कानून व्यवस्था जो है वो चौपट कर दी है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। मायावती ने जो है सिर्फ संविधान पर ही नहीं बोला, बल्कि मायावती ने बीजेपी की यूपी सरकार को भी जो है वो निशाने पर लेते हुए बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो है यूपी में 8 साल का राज्य जो है वो पूरा किया है, यानी कि 8 साल से उनका एक छत्र राज है उत्तर प्रदेश में, परंतु जनता की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे हैं, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर तो हालात बद से जो है बदतर हो गए हैं। मायावती ने एक्स पर लिखा, यूपी में बीजेपी सरकार ने 8 साल पूरे जो है वो कर लिए हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। कानून व्यवस्था की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि लोग परेशान हैं। सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। ये टिप्पणी ठीक उसी वक़्त आई है जब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की तारीफों के पुल बाँध दिए थे। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे उनकी सरकार ने यूपी का विकास जो है वो काफ़ी तेज़ी से किया है और यूपी को विकास के रास्ते पर ला दिया है। लेकिन मायावती ने उनकी पोल खोलते हुए कहा कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है और इस तरह के जो जुमले जो है बोल रहे हैं तो उनकी जो है कोई भी कीमत नहीं है। संविधान और आरक्षण पर जो है वो क्यों भड़की मायावती? तो दरअसल पिछले कुछ वक़्त से संविधान और आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जो है मचा हुआ है। विपक्ष का दावा है कि एनडीए सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है और वो संविधान में जो है बदलाव कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जो है वो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर उँगली उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस वहाँ पर मुसलमानों को जो है वो आरक्षण देने के लिए संविधान से छेड़छाड़ करने की प्लानिंग कर रही है। और इस पूरे ड्रामे में अब मायावती भी जो है वो कूद चुकी हैं और उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को जो है लपेटे में लिया है। उनका कहना है कि संविधान और आरक्षण बहुजन समाज पार्टी के लिए जो है वो हक की रक्षा करते हैं, यानी कि दलित और पिछड़ा जो लोग हैं, उनके लिए जो है हक की बातें करते हैं और इसे बदलने की कोशिश हुई तो वो चुप नहीं बैठेंगी। और मायावती ने ये भी याद दिलाया कि बीएसपी की बुनियादी बुनियाद ही है पार्टी की, वो सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा करने के लिए ही रखी गई थी। यानी कि समाजवादी पार्टी की एक जो बुनियाद है वो संविधान की रक्षा करना और दलित और बाकी लोगों के उत्थान के लिए ही रखी गई थी। अम्बेडकर की राह पर जो है वो कहा उन्होंने कि मैं चल रही हूँ और उसी पर चलते हुए लोगों के लिए जो है न्याय की बात कर रही हूँ। तो मायावती ने अपने बयानों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ज़िक्र भी किया। उन्होंने कहा, अम्बेडकर की मनुस्मृति की पूरी जो है वो समझ जो है अम्बेडकर को थी। यानी कि अम्बेडकर को मनुस्मृति की पूरी समझ थी, उनकी अनुयायी और बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे भी ये सब पता है। उनका कहना है कि बीएसपी का मकसद है कि दबे-कुचले लोगों को हक दिलाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना और समाज में उनकी स्थिति में सुधार लाना। मायावती ने जो ये भी साफ कहा कि उनकी पार्टी इस मिशन से पीछे जो है वो नहीं हटेगी और उन्होंने कहा कि हमने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है बीएसपी पार्टी बनाई है और ये सबको पता है। उनका इशारा था कि संविधान और आरक्षण उनके लिए सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं है बल्कि बहुजन समाज पार्टी की जिंदगी का सवाल है। पार्टी में आगे जो है बढ़ने का जो है फार्मूला भी मायावती ने बताया। तो मायावती ने बीएसपी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि उनके लिए रिश्ते नाते से बढ़कर बहुजन समाज पार्टी है और इस बार भी उन्होंने उसी को दोहराया। पार्टी में जो है वही आगे बढ़ेगा जो मेहनत करेगा और पार्टी के हित में काम करेगा। मायावती ने कहा कि भाई-बहन, रिश्तेदार ये सब मेरे लिए बहुजन समाज के बराबर ही हैं। जो पार्टी के लिए काम करेगा,
वही आगे जाएगा और मेरे रिश्ते-नाते इसमें आड़े नहीं आएँगे। और इन सारी चीज़ों का कहा जा सकता है, इन सारी चीज़ों को, इन बातों को प्रूव करते हुए उन्होंने अपने भतीजे को भी पार्टी से जो है बाहर का रास्ता दिखाने में हिचक नहीं की। और उनका ये बयान बीएसपी के अंदर एकता और अनुशासन का संदेश देता है। मायावती ये साफ करना चाहती हैं कि उनकी पार्टी में निष्ठा और मेहनत की तरक्की ही सीढ़ी है। और योगी के दावों को भी जो है वो कहीं न कहीं मायावती जो है वो नकारती हुई नज़र आई और उन दावों पर भी मायावती ने पलटवार किया। उनका कहना था कि जिस दिन से मायावती ने बीएसपी पर जो है वो मायावती का कहना था कि जिस दिन से जो है मायावती ने बीएसपी के ऊपर काम करना शुरू किया है और बीजेपी पर जो है हमला बोला है, उसी दिन से योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की पीठ जो है वो थपथपा रहे हैं। योगी का कहना है कि 2017 से अब तक यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है और विकास की रफ्तार जो है बढ़ी है, लेकिन मायावती ने उनके इन दावों की हवा जो है निकाल दी। उन्होंने कहा कि 8 साल में बीजेपी ने जनता को क्या दिया? कानून व्यवस्था तो इतनी खराब है कि लोग डरे हुए हैं। मायावती का दावा है कि योगी सरकार के राज में अपराध जो है वो बढ़ा है और लोगों के खिलाफ जो है वो जिस तरह के आरोप लगे हैं, जिससे लोग जो है वो परेशान हैं। और ये बयान यूपी की सियासत में जो है वो कहा जा सकता है नई जंग की शुरुआत कर सकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का जो है वो टैग लगता आया है। अब इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं मायावती उस टैग को जो है वो दूर करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, कोशिश कर रही है, जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है। अगर इसी तरह से जो है बहुजन समाज पार्टी एक्टिव रही और मायावती जो है वो अपनी रणनीति में बदलाव करके जनता के पास जो है जाकर जनता के दिलों तक अगर पहुँच पाई, तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर से जो है बेहतर प्रदर्शन मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में जो है वो कर सकती है, जिसकी हर किसी को उम्मीद है, क्योंकि दलित वोट बैंक और पिछड़ा वोट बैंक जो है आज भी जो है उनका फ़ेवर करता है और आप गाँवों में जाएँ, तब भी जो है मायावती का काफ़ी दमखम जो है आपको दिखाई देगा। इन सारी चीज़ों के चलते आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है संविधान जो है आज के समय में फ़ैशन बन गया है कि संविधान को लेकर जो है हर पार्टी अपनी बात कर रही है, या कहा जा सकता है कि संविधान के आस-पास ही जो है पार्टियाँ अपनी रणनीति बना रही हैं अब इन सारी चीज़ों के चलते? क्या ये वाक़ई में जो है वो जो इस तरह के अपने स्टेटमेंट दे रही हैं वो सही हैं? क्या इन सारी चीज़ों के कोई मतलब भी हैं या सिर्फ़ चुनावी स्टंट के ज़रिए जो है स्टंट है ये जो स्टेटमेंट? यानी कि चुनाव के आस-पास जब चुनाव पास आते हैं, करीब आते हैं, तब पार्टियाँ इस तरह की जो है वो बयानबाज़ी करने लगती हैं और जब चुनाव में फैसला हो जाता है जीत-हार का, उसके बाद कोई भी पार्टी इन मुद्दों पर बोलती हुई नज़र नहीं आती है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।